भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद चुरास। रामो तो सत्संग के रंग में ऐसी रंगी, जब जब सतगुरु जी मंडली समेत आकर आश्रम में रुकते, वह तो सुबह चली जाती, देर शाम को आती और सेवा करती, बर्तन साफ करती, गुरुजी के वस्त्र धोती, सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी। रामो की तो लगन लग गई कि आगे मेरा जीवन विशेष नहीं था, क्योंकि बेटा मरता तो मैं भी फांसी खा के मरती, जहर खा के मरती, मैं अकेली क्या करती जी के। तो गुरुजी ने तो मेरे को नया जीवन दान दे दिया, मेरे बेटे को बचा कर अपनी शरण में लेके। तो रामो तो बिल्कुल समर्पित हो गई। जब भी गुरुजी आश्रम में आते थे, महीना 2 महीना रुकते थे, वो तो दिन रात वहां पर सेवा में लगी रहती थी। सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी। एक समय सर्दी का मौसम था। अब एक समय क्या हुआ, सर्दी का मौसम था, सुबह 10 बजे सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी ने रामो से कहा कि बेटी वस्त्र धोला, नदी पर धूप थोड़ी देर रहती है, सत्संग के बाद जाएगी तो वस्त्र सूख नहीं पाएंगे। रामो बहन वस्त्र बाल्टी में डालकर चल पड़ी। नदी थोड़ी दूरी पर थी। कपड़े पानी में बाल्टी में भिगोकर सोडा डाल दिया। सोचा कि जितनी देर वस्त्र सोडा में भीगेंगे तब तक सत्संग सुनाती हूँ। आश्रम के बाहर दीवार के साथ कान लगाकर सत्संग वचन सुनने लगी। सत्संग समापन पर सत साहिब की ध्वनि सुनी तो रामो को कपड़े याद आए। यानी वो तो बेचारी सत्संग में मगन हो गई, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने कपड़े भी धोने हैं, और सर्दी का मौसम है, बाद में सूखेंगे नहीं। तो लगभग शाम हो गई, 2-3 बज गए। अब वो कब कपड़े धोती, कब वो कपड़े सूखते। तो लास्ट में जब गुरुजी ने सत्संग समाप्त किया 2-3 घंटे बाद, तब उसकी एकदम से चेतना आई और उसको चिंता बन गई कि हे भगवान, गुरुजी के कपड़े तो धोए नहीं, अब गुरुजी रात को पहनेंगे क्या। सत्संग समापन पर सत साहिब की ध्वनि सुनी तो रामो को कपड़े याद आए। दौड़ी दौड़ी नदी की ओर चली और डरी हुई थी कि आज तो गलती हो गई, गुरुजी के वचन की अवहेलना हो गई, मेरे ऊपर डांट पड़ेगी, गुरुजी नाराज हो गए तो मेरी तो सेवा पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, ये कौन बनी। इन्हीं विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी। अब सतगुरु ने उस रामो बहन का रूप बनाकर, उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर, अगर वो बकवाद में समय टाइम पास करती, कहीं अपनी किसी सहेली से कोई फालतू की बातें कर रही होती, तो परमात्मा उसका रूप बनाकर कपड़े धोने नहीं जाते। लेकिन सतगुरु ने देखा कि इसकी सच्ची श्रद्धा है, ये सत्संग सुनना नहीं छोड़ना चाहती थी, सत्संग सुनने के लिए आश्रम की दीवार से कान लगा के बैठी हुई थी। तो सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं। सतगुरु उस रामो बहन का रूप बनाकर और एक रूप में कपड़े धोकर और सुखाकर भी आ गए थे। तो जब रामो बहन गई तो देखा कि बाल्टी में तो कपड़े है ही नहीं, और कपड़े तो सारे सूखे हुए हैं। इन्हीं विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी और वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सुखा रखे थे जो सूख चुके थे। रामो उन बहनों से बोली जो पहले से नदी पर अपने वस्त्र धो रही थी कि हे बहनों, ये वस्त्र आपने धोकर सुखाए हैं क्या। सब अन्य महिलाएं रामो की ओर देखने लगी। एक बोली कि बहन, तेरा दिमाग चल गया है क्या, या मजाक कर रही है। आप खुद ही तो कपड़े धो रही थी। बेसब्री होकर हमारे भी छींटे लग रहे थे, तेरे को टोका भी था कि धीरे धीरे कपड़े धो, तू खुद झाड़ियों पर सुखा कर गई थी, अब क्या भांग का नशा करके आई है। अब रामो को समझते देर नहीं लगी और रामो फूट फूट के रोने लगी। भाई और बहनों, धरती पर आज वही कबीर परमात्मा प्रकट है। पहले तो परमात्मा छुप छुप के लीला करते थे, किसी अन्य साधु संत महात्मा का रूप बना के लीला करते थे। आज ये सतगुरु स्वयं अपने ओरिजिनल सतलोक के रूप में धरती पे प्रकट हैं, ओरिजिनल फॉर्म में। यदि ऐसी हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची लगन होगी, तो परमात्मा ना जाने गुप्त रूप में आप और हमारे लिए क्या क्या कर देंगे। गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आने पड़े। रामो रोने लगी और सब कपड़े उठाकर बाल्टी में डालकर आश्रम की ओर चली। आश्रम में किसी सेवादार ने रामो को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था। अब जिस समय रामो सत्संग सुन रही थी, आश्रम की दीवार से कान लगा के,
तो किसी अन्य सत्संगी ने देख लिया था और उसने जाकर गुरुजी के पास में शिकायत कर दी कि गुरुजी, वो रामो तो घनी निकम्मी हो गई आजकल, आपकी बात भी नहीं मानती। और गुरुजी सारा दिन यहाँ बैठ के सत्संग सुन रही थी, अब गई है कपड़े धोने, मैंने देखा दौड़ के गई है, अब कब धोएगी कब सूखेंगे गुरुजी। तो किसी सेवादार ने रामो की शिकायत गुरुजी से कर दी थी। आश्रम में किसी सेवादार ने रामो को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था। उसने गुरुजी को बताया कि आज आपके कपड़े गीले ही रहेंगे, क्योंकि रामो तो सत्संग समापन तक बाहर दीवार के कान लगाकर सत्संग सुन रही थी, अभी गई है कपड़े धोने। इतने में रामो ने आश्रम में प्रवेश किया और कपड़े गुरुजी के पास रखकर फूट फूट कर रोने लगी। संत जी ने कपड़े छुए तो पूर्ण रूप से सूखे थे। रामो से रोने का कारण पूछा तो बताया कि गुरुजी, आपने दुखी होकर स्वयं कपड़े धोए, मेरे से गलती हो गई। मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि कुछ देर सत्संग सुनकर कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा। गुरुजी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामो बनकर कपड़े धोए हैं, यानी हमेशा ये परमात्मा अपने आप को छुपाता है। संत रूप में जब भी आते हैं अपने आप को छुपाते हैं। उस समय थे सतगुरु रूप में कबीर जी, लेकिन क्या कहा कि सतगुरु कबीर जी मेरे रूप में आकर तेरे कपड़े धो के गए हैं। गुरुजी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामो बनकर कपड़े धो गए हैं। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। शब्दार्थ, जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है कि कोई पशु पक्षी या मनुष्य मेरे बच्चे को मार ना दे, इसी प्रकार परमात्मा यानी सतगुरु अपने भगत के ऊपर दृष्टि रखता है। जैसे गाय का बच्चा खेलता कूदता किसी और दौड़ जाता है तो गाय भी उसके पीछे पीछे उसकी सुरक्षा के लिए दौड़ती है। इसी प्रकार परमात्मा जो भक्तों का हितकारी है अपने भक्तों के पीछे पीछे फिरता है, उनकी सुरक्षा के लिए साथ रहता है। परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान आदम को नरक से निकालने के लिए बांदी रूप स्त्री बनकर शरीर पर कोरड़े खाए थे। बेटी, दुखी ना हो, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था। परमात्मा तो सच्ची लगन व भाव के भूखे हैं। रामो शांत हुई, सत्संग से रामो बस गई, मोक्ष भी मिला। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला। वो रामो बहन समय पर सतगुरु की शरण में आ गई तो उसके परिवार पर जो भयंकर विपदा आनी थी, जो आपत्ति आनी थी, वो टल गई। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला। जय भाग्य में सूली लिखी हो, उसके बेटे के भाग्य में वो सूली टूटना लिखा था, वो कांटे में टल जा, यानी थोड़ी बहुत आपत्ति में वो मामला टल जाएगा। समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भगत या भगतमती की परमात्मा रक्षा करता है। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो, जो अत्यधिक पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है। भयंकर दंड को नामात्र के दंड में बदल देता है, जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी। तो इस प्रकार से रामो बहन का उद्धार हुआ, उसके परिवार का कल्याण हुआ। परमात्मा ने उस परिवार के कर्म संस्कार को बदल दिया, चेंज कर दिया। किस कारण से? केवल सतगुरु के सत्संग सुनकर उनकी शरण ग्रहण करने के कारण है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब ये तो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है। इंसान के जितने भी पुण्य थे उसने पहले के युगों में समाप्त कर दिए। अब इंसान के पाप कर्म बचे हुए हैं ज़्यादातर, और पाप कर्मों से आपत्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। इसीलिए तो दुनिया भर के एक्सीडेंट, दुनिया भर की बीमारियाँ, हार्ट अटैक से मौत, ये हमारे पाप कर्म हैं। और आने वाला जो युग परिवर्तन का समय है 2028 पूर्व निर्धारित है, उस युग परिवर्तन के आसपास के समय में तो दुनिया भयंकर आपत्ति के दौर से गुजरेगी। तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व को घेरेंगी बुरी तरह से।
कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं अकाल पड़ेगा, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं महायुद्ध हो रहा है, कहीं महामारियां आ रही हैं। तो पूरा विश्व त्राहिमाम करेगा। ये भविष्यवाणियां पहले से हो चुकी है। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि जब इस पृथ्वी के ऊपर उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं, उस समय परमात्मा सतगुरु रूप में आके प्रकट होता है यहां पर। तो आने वाले समय में जो जो लोग, जो जो परिवार आज थोड़े बहुत सुख को प्राप्त करके संतों की शरण से दूर हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी लगा हुआ है, कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई राजा है, उन्हें लगता है कि हमें संतों की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में ठाठ बाट है। 1 सेकंड लगेगी, ये ठाठ बाट साइड में होते 1 सेकंड में। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं, एरोप्लेन उनका क्रैश हो जाता है। 1 सेकंड में सब कुछ चला गया जिनके पास में सब कुछ था। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में इसी प्रकार से आपत्तियां आएंगी। उस समय आपकी वो नौकरी, आपका वो मंत्री, वो प्रधानमंत्री, वो सेनाएं आपका बचाव नहीं करेंगी। बचाव करेगी भक्ति, और वो भी सच्चे सतगुरु की शरण में आकर की गई भक्ति। इसलिए आप लोगों को पहले ही चेताया जा रहा है इन कथाओं के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से। ये संदेशा सतगुरु रामपाल जी भगवान आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि समय रहते और सतगुरु के सत्संग वचन सुनकर उनकी शरण ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा आने वाला युग परिवर्तन का समय बहुत विनाशकारी है। उस समय फिर तुम्हारी कोई रक्षा, किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं होगा। परिवार के परिवार तबाह होंगे, परिवार के परिवार। तो रामो भैर की कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। और अति शीघ्र मोबाइल सबकी जेब में है, मोबाइल जेब से निकालकर यूट्यूब पर जाकर सर्च करें सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी भगवान, और ज्ञान सुनना ग्रहण करें और अति शीघ्र शरण में आ जाए। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।